प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं इज़राइल के भविष्य में हालातों के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, एक तो यह है कि इज़राइल अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं लगा रहा है, वो पूरा अमेरिका का दिमाग लगा रहा है, उसके दिमाग से काम कर रहा है। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि इज़राइल की औकात नहीं थी कि अपने दम पर वो ईरान पर हमला करे, और ईरान पर जो हमला किया है उसकी सब ने निंदा की है। बेशक चाहे कोई देश ईरान के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, लेकिन हमले की निंदा सब ने की है कि इज़राइल ने जो बिना मतलब से हमला किया है ईरान पर, वो गलत है। ये सब ने निंदा की है। और इज़राइल एक्चुअली देखा जाए, देखिए, मैं अब उनके बीच में कई मीटिंग में मैं हाजिर नहीं था, राष्ट्रपति ट्रंप या इनके प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू के बीच में हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि अमेरिका के इशारे से इन्होंने हमला किया है और अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब जबकि इनको ये मालूम हो गया है करीब करीब कि अमेरिका अब पता नहीं ईरान के ऊपर डायरेक्ट यानी सीधा हमला करेगा या नहीं करेगा, तो ऐसे में अब इज़राइल बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित है। बेशक वो अपनी मदद जारी रखे, अमेरिका अपनी मदद जारी रखे, साजो सामान हथियार जो भी हैं वो जारी रखे, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। इज़राइल के लिए उतना काफ़ी नहीं है। वो कमज़ोर पड़ चुका है, ईरान के ख़िलाफ़ कमज़ोर पड़ चुका है। ईरान मजबूत है, जबकि अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को। लेकिन इज़राइल को ज़रूरत थी अमेरिका के सीधे हमले की, ईरान के ख़िलाफ़ सीधे हमले की, जिसके लिए अभी राष्ट्रपति ट्रंप फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे आश्वस्त वो नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो तुरंत हमला करेंगे। तो ऐसे में इनके हालात और भी ख़राब होने की उम्मीद है आगे, क्योंकि बिना सोचे समझे जो आदमी काम करता है उसके परिणाम भी फिर वैसे ही होते हैं। इन्होंने बिना सोचे समझे किया है। पहले तो आप सीधे सीधे देखिए, आपके ऊपर जब ईरान कुछ नहीं कर रहा है, आपके ऊपर उनको कोई वो दखल नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत थी? और फिर आपने अमेरिका के बहकावे में आके कहा, या जो भी कहा, मैं इसको आप जिस दिशा में भी ले लीजिए, चाहे इनका दोनों का हित था। ईरान का जो मेन इनकी कंसर्न है वो न्यूक्लियर जो सिस्टम है, न्यूक्लियर प्लांट जो वहाँ लगा रहे हैं, वो यानी परमाणु कार्यक्रम जो है, वो इनकी सबसे बड़ी चिंता है, अमेरिका की भी और इज़राइल की भी। और वो मुझे इसमें कामयाबी अभी भी लग नहीं रही कि ये उसको बंद कराने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अमेरिका भी दबाव में है कहीं न कहीं। और जब अमेरिका ने यह फैसला लिया है 2 हफ्ते में, तो 2 हफ्ते का समय बहुत लंबा है। 2 हफ्ते में इज़राइल की हालत क्या हो जाएगी, आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए। इज़राइल अभी भी कमज़ोर है। देखिए, बेशक वो हमले कर रहा है बराबर, और हमले कर रहा है तो वो अमेरिका के सहयोग से कर रहा है। सामान वहाँ से आ रहा है, हथियार वगैरह वहाँ से आ रहे हैं। इसके बावजूद भी ईरान हावी है, ईरान भारी है। यानी दोनों का आपस में देखा जाए तो ईरान इज़राइल के ऊपर भारी है, जो कि इज़राइल ने ऐसा सोचा नहीं था कि जवाबी कार्रवाई इतनी मजबूती से आएगी। लेकिन ईरान अब ये कह चुका है कि जो हरकत इन्होंने की है इज़राइल ने, इसका सबक इनको सिखा करके ही हम दम लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सीनियर सैन्य अधिकारियों को ईरान खो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि उनका एक एक का, उनकी शहादत का एक एक का बदला लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में निकट भविष्य जो है इज़राइल के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अब हालात कब और कैसे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईरान अकेला है। इज़राइल अगर ये समझ कर बैठा है कि अमेरिका उसके साथ है और ईरान अकेला है, नहीं, अकेला नहीं है। अगर इसके साथ एक अकेला अमेरिका है तो उसके साथ और कई देश भी हैं। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अमेरिका जिसके साथ आ गया वो फिर सुपर बॉस हो गया है, ये सोचना गलत है। और भी कई देश हैं जो कि बराबर के हैं, टक्कर के हैं, और जब वो इकट्ठे होंगे तो अमेरिका की भी औकात उसके सामने नहीं रहेगी कि उन सब की वो टक्कर ले सके। तो यही हालात लग रहा है अभी, जो डिले हो रहा है मामला। तो इसमें मुझे इज़राइल का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में लग रहा है, अनिश्चितता के दौर में लग रहा है, और बिना सोचे समझे कदम उठाने का परिणाम यही होता है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में, एक आध दिन में, 2 दिन में, और क्या डेवलपमेंट होता है। यानी इज़राइल क्या कदम उठाता है, क्या वो सरेंडर करता है माफ़ी मांगने के साथ? क्योंकि ईरान की तरफ से ये संदेश तो है कि जब तक ये अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, हम हमले बंद नहीं करेंगे। ये बात तो आ गई है। लेकिन अब इज़राइल को ये देखना है कि क्या वो अमेरिका के भरोसे 2 हफ्ते का समय बैठा रह सकता है।
और 2 हफ्ते में जो भी इसकी विनाशकारी जो उधर से हमले किए जाएंगे, क्या उनको ये सामना कर पाएगा? बेशक ये बराबर कर रहा है हमले, लेकिन नुकसान इसका ज़्यादा हो रहा है। इजराइल का नुकसान ईरान से ज़्यादा हो रहा है। बेशक मौतें वहाँ ज़्यादा हुई हैं ईरान में, लेकिन फिर भी इजराइल को ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इतनी मजबूती से ईरान उसका जवाब देगा। बाकी ये है, एक आध दिन के अंदर अमेरिका क्या रुख अपनाता है, कुछ और देश क्या रुख अपनाते हैं, ये इस पर भविष्य पर, इजराइल के भविष्य पर इन बातों का काफ़ी कुछ निर्भर है कि आगे इनका भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल इजराइल का भविष्य मुझे अंधेरे में दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, इमीडिएटली अब नियरेस्ट भविष्य में क्या डेवलपमेंट होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।